क्योंकि उसमें हिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रतिहिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें संग्रह नहीं है, क्योंकि उसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव मौजूद है। और इसीलिए वो अनिवार्य रूप से करणीय है। वेद पैसा परामर्श है, ईश्वर का परामर्श, ईश्वर की एडवाइस है। और जब हम इस बात को मान लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो करणीय है, उसका आचरण हमें करना चाहिए, उसको स्वाध्याय के रास्ते पर लाना चाहिए। वो उपदेश हमारा संकल्प बनना चाहिए। मैं पंडित चमुपति को याद करूं, जब हम संध्या करते हैं उसमें मंत्र बोलते हैं। मंत्र पाठ के लिए नहीं, मंत्र करने के लिए। आप किसी सलाह को रटते चले कि मैं 20,000 बार दोहराऊंगा, 1,00,000 बार दोहराऊंगा, और मीनिंग उसका समझे ना, तो उससे हमें कितना लाभ होने वाला है। आपने बहुत सारे तोते देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। आजकल बड़े लोगों को शौक भी है, और आमतौर पर तोते का नाम क्या रखा जाता है? मिट्ठू। और वो मिट्ठू जब आप जाते हैं उन घरों में तो वो बड़े सलीके से बोलता है, नमस्ते 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 नमस्ते। और आओ भगत करने वाला आपको सुनवाता है कि देखिए तोता आपको बोल रहा है। क्या तोते को पता है कि वो आपका अभिवादन करना है? आप में से किसी ने ये समझा हो कि किसी तोते ने अभिवादन के भाव से भरकर आपको नमस्ते किया हो? ऐसा कभी एहसास हुआ हो आप? बहुत बार कुत्ते, आप बहुत सारे घरों में गए, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब आदमी जाता है अतिथि तो वो पिछले पांव पर यूं बैठकर अगले पांव को यूं कर देता। क्या कुत्ते के मन में कभी ये भाव है? हालांकि जो कुत्ता ऐसा कर रहा है, अब वो कुत्ता कुत्ता नहीं रह जाता है, वो पप्पी, कुछ और रोकी है, रोमी, या कुछ और ही बन जाता है। और उसे कुत्ता कहना ऐसे ही गुनाह है जैसे किसी सभ्य आदमी को अबे तबे या गाली दे दे। लेकिन जब वो आपको नमस्ते कर रहा होता है अगले हाथ जोड़ करके, तो कभी हमें ये एहसास होता है कि उसके मन में भी अभिवादन का भाव है? उसने सीख लिया, एक एक्शन सीख लिया, कुछ गुनगुनाना सीख लिया। एक तोते की तरह से रटंत होना उसका लाभ नहीं है। उसका बस इतना ही लाभ है कि वह विद्या स्थिर हो जाती है, वह विद्या कर्ण परंपरा से आगे तक ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन उसका व्यक्ति को जो लाभ होना चाहिए, उसके जीवन में जो ऊंचाई आनी चाहिए, उसका जैसा टेम्परामेंट बनना चाहिए, चीजों को लेकर जैसा उसका नजरिया बनना चाहिए, वस्तुओं की रिसीविंग को लेकर उसका जो विचार बनना चाहिए, वो लाभ उसको नहीं होगा। और इसलिए पंडित चमुपति को मैं याद करता हूं, वो कहते हैं कि जब हम कोई आर्य मंत्र के साथ बैठता है, संध्या में बैठता है, तो वह मंत्र बोलते समय उसका संकल्प होना चाहिए।
हम एक मंत्र बोलते हैं, जीवेम शरदः शतम्। अर्थ आप सबको पता है, इसीलिए मैंने ये 3 शब्द उठाए हैं जिससे कि आप सबको अर्थ का अनुमान हो। जीवेम शरदः शतम्। शतम् माने 100, शरदः माने वसंत, शरद या वर्ष, 100 वर्ष तक जीवेम जिए। हमने कह दिया तो क्या इससे 100 वर्ष का जीवन प्राप्त होगा? हम पिज्जा ना छोड़ें, मोमोज ना छोड़ें, चाउमीन ना छोड़ें, फरेब ना छोड़ें, धोखा देना ना छोड़ें, दारू ना छोड़ें, मांस ना छोड़ें, 10 बजे से पहले उठना ना छोड़ें, रात को जागना ना छोड़ें, पहसीपना ना छोड़ें। 100 वर्ष का जीवन होगा? पंडित जी को लगातार घर में बिठाए रखिए इस बात के लिए कि वो 24 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा करके सारी जिंदगी मंत्र पाठ करें हमारे लिए, और हम चाउमीन, भटूरा और मोमोज और मक्कारी और दारू और सारे निकम्मेपनों में उलझे रहें, तो 7 वर्ष आयु होगी? मेरे ख्याल से आपकी सहमति मेरी बात से बनेगी नहीं होगी। आप सब समझते हैं, और बेसिकली मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझाने जैसी चीज नहीं है, वो हम सबका अनुभव है, करने से होगा। उस करने का नाम प्रार्थना है, करने का नाम उपासना है, करने का नाम साधना है, करने का नाम तप है, करने का नाम ही पूजा है। ये जुबानी एक्सरसाइज नहीं है। वो जो एडवाइस वेद में है, जीवेम शरदः शतम् का अर्थ उस दिन पूरा होगा जिस दिन हम उन सब बातों का अनुसरण करना शुरू करेंगे जिन बातों से, जिस आचरण से 100 वर्ष का जीवन प्राप्त हो सकता है। ये परमात्मा की है, ये मनन पूर्वक है। तो पंडित चमुपति कहते हैं कि आर्यों के लिए प्रातः काल की संध्या, प्रातः काल का मंत्र पाठ संकल्प है, और सायंकाल का मंत्र पाठ, सायंकाल की संध्या उस प्रातः लिए गए संकल्प का मूल्यांकन है कि क्या जो व्रत सुबह किया था सारे दिन में वो पूरा किया। वांग में आस्य, मेरी वाणी में आस्य हो गए, तेज हो गए, ओज हो गए, माधुर्य हो गए, सत्य हो गए, मितभाषिता, हितभाषिता हो गए। यदि ओम वांग आस्यस्तु, ये प्रार्थना तब पूरी होगी जब हर शब्द मुंह के बाहर आने से पहले पूरी चेतना से प्रोसेस हो, पूरी चेतना से प्रोसेस हो। एक एक शब्द को पकड़कर बैठना होगा। मैं जो कह रहा हूं किसी को टरकाने के लिए तो नहीं कहता, मेरे कहने में सत्यता का फुट है कि नहीं है, माधुर्य है कि नहीं है, कड़वाहट से, जहर से भरा हुआ वाक्य तो नहीं परोस रहा हूं। और यदि मनसा ये है बोलने की कि दूसरे को चुंघाना,
चुंघाना ही बोलते हैं। दूसरे को चूंडी मार दी। भाई जीव वेपन नहीं है। ये बूढ़े होते तक समझ में नहीं आ पाया। ये पहले दिन समझ में आ जाने वाली बात थी। जीव वेपन नहीं है। और मनुष्य है कि जीव का उपयोग वेपन के तौर पर करता है, हथियार के तौर पर उपयोग करता है। परमात्मा ने जो चीजें हमारे उत्कर्ष के अपवर्ग के लिए दी थी, मोक्ष की यात्रा को पूरा करने के लिए दी थी, उन सब का हमने इस्तेमाल किस रूप में करना शुरू कर दिया। ये एडवाइस यदि कहीं से हमें मिलेगी, ये अवेयरनेस कहीं से मिलती है, वो अवेयरनेस कहां पर है? ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान वेद में। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीव। परमात्मा के काव्य को, ये परमात्मा का काव्य है, वो कवि है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यथोऽर्थान व्यदहा शाश्वतीभ्य समाप्य। कवि है, मनीषी है। कवि क्यों है? क्रांतदर्शी, अंधेरे में पड़ी हुई चीजें भी देख लेता है, वो कवि होता है। ये परमात्मा का काव्य है। और जब ये परमात्मा का काव्य है, मनन से भरा पूरा है, हमारे हित के लिए है, हमारे भोगापवर्ग के सलीके को हमें सिखाने के लिए है, तो उस परामर्श को हमें मानना चाहिए। उसके विषय में हमारी राय हमेशा ये होना चाहिए कि ये करना ही करना है, इसे न करने का कारण नहीं है। ये ज्ञान है। आचार्य शंकर ने कुछ सूत्र लिखे हैं और उन सूत्रों में 2 सूत्र मैं आपके लिए कहता हूं। वेदो नित्यम अधीयता, वेद नित्यम अधीयता, एकांते सुखम आस्यता। जरूर 2 काम करें, अनिवार्य रूप से 2 काम करें। प्रतिदिन एकांत भोज करके सुख से, माने इत्मीनान से। यहां सुख से का अर्थ है, यहां सुख से का अर्थ है इत्मीनान से, बिना उत्तेजना के, बिना तेजी के, बिना गर्मी के, बिना हड़बड़ाहट के, सुखम आस्यता, आराम से बैठिए। एक कोना खोजिए, प्रतिदिन बिना हड़बड़ाहट के एकांत में बैठिए और बैठ करके क्या काम करिए? वेदो नित्यम अधीयता। उस वक्त नित्य प्रति वेद का क्या करिए? अध्ययन। वेद का अध्ययन करिए, वेद का स्वाध्याय करिए और स्वाध्याय करते करते खुद को पकड़िए। आज सबसे बड़ा चैलेंज यदि व्यक्ति के सामने है, सबसे बड़ा चैलेंज, तो जानते हैं क्या है? खुद को पकड़ना। आदमी खुद से कहीं बहुत दूर चला गया, बहुत दूर निकल गया, स्वयं हम स्वयं की पकड़ में नहीं आ पा रहे। और जब कोई खुद की पकड़ में ना आए तो उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका एक्शन अकाउंटेबल एक्शन नहीं होता, जिम्मेदार कार्य नहीं होता। आदमी गैर जिम्मेदार कब हो जाता है? खुद को नहीं पकड़ता। अभी न जाने हम किस किस को हक करने में लगे, किस किस
किसको पकड़ने में लगे, किस किसको परास्त करने में लगे। वेद का परामर्श क्या है? मन में बैठी जो बुराई है उसको पहले परास्त कर लो। बत्रा जी को बाद में देखना भाई, खुद को परास्त कर लो। बत्रा जी को जब परास्त करना होगा तब कर लेंगे। खुद को परास्त, खुद के अंदर बैठी बुराई को पहले परास्त करिए, और उन बुराइयों को परास्त किए बिना उत्कर्ष की पगडंडी पर, मोक्ष की पगडंडी पर आगे बढ़ पाना शक्य नहीं है, संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। खुद की बुराई पर पहले विजय करें, खुद को विजय करें। और जिस आदमी ने खुद को विजय करा, जो आत्मजीत है, खुद को जीतने वाला, स्वयं की बुराइयों पर विजय पाने वाला है, दुनिया में वो शक्तिमान है। दुनिया में उससे ज्यादा फौलादी आदमी मिल पाना मुश्किल है। और उसका तरीका यह है, शंकराचार्य के उस कथन के भाव को ऋषि दयानंद अपने शब्दों में कहते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, और दूसरा प्रत्येक गृहस्थ को न्यूनातिन्यून प्रतिदिन प्रातः और सायं 1-1 घंटा योगाभ्यास अवश्य करना। दोनों बात केवल शब्द अलग है, परंपरा वही। क्योंकि जब हम स्वाध्याय से दूर जाएंगे, वैदिकों में बड़ी बड़ी जबरदस्त परंपरा रही है, स्वाध्यायो अध्येतव्य, स्वाध्याय का अध्ययन जरूर करना चाहिए। एक विशिष्ट अर्थ में इसका अर्थ था कि जो आपकी शाखा है, आपकी परंपरा है, जो शाखा आपके परिवार में प्रचलित है, आप उसका अध्ययन अनिवार्य रूप से हम उससे दूर चले। और जब हम उससे दूर चले गए तो वेद हमारे हाथ से छिटक गया। कोई भी जगह कभी खाली नहीं रहती, ना व्यक्ति की खाली रहती, ना ज्ञान की खाली रहती। जब सदाचार नहीं होता तो दुराचार होगा, जब सत्य नहीं होगा तो असत्य होगा, जब पौरुष नहीं होगा तो कायरता होगी, जब सद्वृत्तियां नहीं होंगी तो दुष्वृत्तियां होंगी। कभी स्पेस खाली नहीं रहता। और वो सारा स्पेस जो वैदिकों को पूरा करना था, वेद के स्वाध्याय से आना था, वो धीरे धीरे चलता चलता हमारी असावधानी के कारण, हमारी बेरुखी के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण वो कहां पर चला गया? शिफ्ट हो गया अनार्ष पर, जिसकी चर्चा मैंने परसों भी आपसे। उस आर्ष को रिप्लेस कर दिया अनार्ष ने। आज वो हमारे गहने हैं, और वो ऐसे गहने हैं जिनको हमने कभी समझा ही नहीं, क्योंकि वो समझ में आ गए तो हम उन्हें सुनना बंद कर देंगे। ना समझ से संबंध उसका था ना इसका था। हमारा ताल्लुक वेद के साथ या ग्रंथों के साथ ऐसा हो गया कि ये आरती के लिए है, घर में रखे रहे, बस यही इनकी महत्ता है। यदि उनका जीवन से कनेक्ट नहीं है तो वो हमारे जीवन को उत्कर्ष देंगे। हमें ऐसी कौन है, आर्य समाज के बड़े भजनोपदेशक थे पंडित शोभाराम प्रेमी, और मुझे उनका एक कथन बहुत बड़ा गहराई लिए हुए कथन लगता है। वो अक्सर कहते थे
कि मुसलमान वो मानता है जो कुरान में लिखा है, ईसाई वो मानता है जो बाइबल में लिखा है, जैनी या बौद्ध जो मानते हैं जो उनके त्रिपिटक में या दूसरे ग्रंथों में लिखे हैं, और जिसे हिंदू कहा जाता है ये निरीह जीव वो मानता है जो कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा। ये हरी चटनी और लाल चटनी से मुश्किलें दूर हो जाएंगी। भाई कौन से ग्रंथ में लिखा है, यो शनि देवता कौन से ग्रंथ में लिखा है, ये संतोषी माता कौन से ग्रंथ में लिखा है, ये पीर सैयद कौन से ग्रंथ में लिखा है। ये तमाम जो चीजें हम स्वीकार करके चल रहे हैं, जो हमारे धार्मिक गहने बन गए हैं, एक पूरा हमारे मंचों का, पंडालों का पूरा डिस्कोर्स बन गया है, कौन से प्रामाणिक ग्रंथ में है? आप बता सकते हैं, आप याद कर सकते हैं? हम तो पुराणों से भी 1000 कोस आगे निकल गए, जिनका पुराणों में सूंघ मात्र भी नहीं है, हम तो उन सबको भी मानने लगे। और वो तो आचार्य सोमदेव के मन में आई नहीं। यदि और एक नई तीसरी गाथा आपको शुरू कराना चाहे तो कोई भी शुरू करा जाए। उनके मन में गहरा संकल्प ऋषि दयानंद के प्रति बैठा है, नहीं करा रहे इतना वैदुष्य प्राप्त करने के बाद भी। माने हम हर उस आदमी की आरती उतारने के लिए थार सजाए पूरे परिवार के साथ बड़े व्याकुल है कि कोई आए और हमें बेवकूफ बनाए। हमें इतना सुख मिलता है उन सारी बेवकूफियों को, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, जिनका कोई तर्क नहीं है, जो कहीं पहुंचाती नहीं है, केवल मार्केट इन्वॉल्व है, केवल मार्केट इन्वॉल्व है। हक मिलने की बात है साहब। पिछले दिनों पंजाब की एक वो माता जी थी जिन्हें गोदी में उठा करके नाचते थे लोग, है वहां भी भागते, कोई जगह खाली नहीं। हम खोज क्या रहे हैं? क्या हम अपने आध्यात्मिक पिपासाओं की पूर्ति कर रहे हैं? वहां से हमें हमारी जरूरतों की पूर्ति हो रही है। हमने कभी उस तर्कशास्त्र को नहीं पलटा। माने दुनिया में लोग कहते हैं 7 महान आश्चर्य हैं, वो बहुत छोटे हैं। उससे बड़ा वंडर यदि दुनिया में कोई है तो वो ये है, जिन लोगों के पास योग शास्त्र जैसा मोक्ष मार्ग का एक सुचिंतित मार्ग हो, योग शास्त्र जैसा ग्रंथ जिस समाज के पास हो, भगवान को अप्रोच करने का इतना बेहतरीन संतुलित तरीका जो वेदों से चला आया है आर्ष परंपरा के रूप में, किसी समाज के पास हो और वो समाज उसका नाम तक भूल गया हो, इससे बड़ा आश्चर्य धरती पर दूसरा कोई नहीं। हम रामायण को ग्रंथ मान लेते, हमारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि रामायण तो तब से है ना जब से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हम गीता को महान ग्रंथ मान लेते हैं, महान है, लेकिन गीता तो तभी से है ना जब से योगेश्वर कृष्ण हुए, वेद व्यास हुए, महाभारत हुआ। उसके पहले क्या ये देश शून्य था? इसके पास कोई ज्ञान परंपरा नहीं थी? थी तो कौन सी थी? जिसे जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बने, जिसे पढ़कर कृष्ण योगेश्वर बने, जिसे पढ़कर ऋषियों की एक अनंत परंपरा चली, जिसे पढ़कर हमारे यहाँ
ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, कल्पशास्त्र, सूर्यशास्त्र, दुनिया जहान के शास्त्रों का प्रणयन हुआ। वो ग्रंथ कौन से रहे होंगे? निस्संदेह वो ग्रंथ वेद। उन वेदों का नाम स्मरण तक हमारे परिवार में। मैं किन्हीं दिनों पंजाब में गया था और मुझे बड़ी अच्छी स्मृति है उनका वक्तव्य, शायद प्रिंसिपल जीवन जी को याद हो। आज प्रतिनिधि सभा में इतिहास के बड़े मतलब विद्वान उपदेशक थे। आज प्रतिनिधि सभा जालंधर में निरंजन देव जी, यस, पंडित निरंजन देव इतिहास के, मैंने उनसे सुना था और तब से आज मुझे याद। कहते पंजाब में एक बार मैंने किसी से पूछा, अब बेटे वेद कितने हैं? तो उसने कहा जी वेद 4 हैं। केड़े केड़े 4 हैं? मुझे पंजाबी नहीं आती पर उन्होंने पंजाबी में सुनाया था। तो वो कहने लगा एक तो है ऋग्वेद, एक और है, एक और है, अरे का मैं नाम भूल गया। वेद 4 है, एक तो है ऋग्वेद, एक और है, एक और है, अरे का मैं नाम भूल गया। कितने हो गए बराबर? हमारा रवैया, हमारी रिसीविंग उस महान ज्ञान के प्रति कुछ ऐसे नाम स्मरण तक नहीं। और जिस समुदाय के पास, जिस बिरादरी, जिस कौम के पास इतना महान साहित्य हो, इतना वैभवपूर्ण साहित्य हो और उसका रुख वेद के प्रति ये बने, बहुत दुर्भाग्य। मैं आप सबों को कहना चाहता हूं, हम गाहे बगाहे एक शब्द बार बार कह देते हैं, समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आते। चलिए इस तर्क को यदि मैं मान भी लूं, इस तर्क को मैं स्वीकार भी कर लूं, तो क्या इसका एक समाधान ऋषि दयानंद ने हमें नहीं दिया? ऋषि दयानंद का एक ग्रंथ है ऋग्वेद आदि भाष्य, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। चारों वेदों का भाष्य करने से पहले ऋषि दयानंद ने चारों वेदों के भाष्य की एक भूमिका लिखी और उस भूमिका में उन सारे विषयों का जो वेदों के अंदर मौजूद हैं, उन विषयों के बारे में वेदों की संक्षिप्त राय क्या है, वो पूरी विषय सूची और वेदों का वो ऐतिहास, वो वैज्ञानिक ज्ञान हमारे सामने प्रस्तुत किया। उसकी भाषा संस्कृत भी है और उसकी भाषा साथ साथ में हिंदी। कम से कम इतने कमजोर तो हम नहीं हुए अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कि हिंदी के शब्दों का अर्थ ही भूल गए। इतने कमजोर तो मेरे ख्याल से अभी हम नहीं। क्या हम सब लोग एक काम कर सकते हैं? अगले सवालों में आप कुछ मत करें, पर इस बार ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जरूर खरीदें और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका खरीद करके यदि आप उसके संस्कृत पाठ को अलग कर दें और खाली हिंदी पाठ के कितने सफ़े बनते हैं, कितने पेज बनते हैं, आप उन पेज को यदि गिने तो वो 150 पेज मुश्किल से बनेंगे। आप लोग यदि प्रतिदिन 1 या 2 पेज अगले वार्षिकोत्सव तक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के पढ़ें तो मेरा अपना मन ये कहता है कि आप अगले वर्ष वेद के विषय में एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ,
व्यापक दृष्टिकोण के साथ। मैं बड़ी प्रेरक बात आपको बताता हूं। सिरोही राजस्थान, वहां एक सन्यासी रहते थे। मैंने एक किताब छापी है, उसमें उनका नाम लिखा, मैं आते भी भूल रहा हूं। वेद स्वाध्याय हमने एक किताब छापी है स्वामी देवदत्त सरस्वती की, और उसमें मैंने वो उल्लेख लिया भूमिका। वह एक सन्यासी रहते, वो प्रज्ञाचक्षु अभी नहीं, और वो प्रज्ञाचक्षु सन्यासी आर्य समाज के आंगन में प्रतिदिन शाम को 3 साढ़े 3 बजे कुर्सी लगाकर बैठते थे और वेद या सत्यार्थ प्रकाश दोनों में से किसी ग्रंथ को यूं खोल कर बैठ जाते थे और उंगली यूं चलाते रहते थे। एक पेज हो गया, फिर दूसरे पेज पर उंगली यूं उनकी चलती रहती। किन्हीं दिनों मेरा वहां पर जाना हुआ और मुझे ये लगा कि ये देख सकते नहीं, आंखें हैं नहीं, किताब पढ़ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपने देखी होती और आर्य समाजी मन होता तो कौन सा शब्द मन में उभरता? ठंड कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, ऐसा ही सब उभरता था। मेरे मन में ये उठा, बाबा जी के आंखें नहीं है, किताब लिए बैठे हैं, उंगली चला रहे हैं, काहे का खंड कर रहे हैं। मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, स्वामी जी देख पा रहे हो? ना बेटा, मुझे दिखता नहीं है। मैंने कहा क्या कर रहे हो? पढ़ रहा। दिख नहीं रहा तो पढ़ ही क्या रहे हो? बिना देखे पढ़ना। समझ में आ रहा है अब तक क्या पढ़ा है बता दो, कि ना समझ में कुछ नहीं आ रहा। जब दिखाई आपको पढ़ता नहीं, पढ़ आप सकते नहीं, उंगली आप लगातार चला रहे हो, स्वामी जी ये यदि दूसरों को बेवकूफ बनाना नहीं तो क्या है? वो मुझे कहने लगे, बेटे तुम ऐसा सोच सकते हो, तुम्हारा सोचना गलत नहीं है, लेकिन मैं आस्तिक बुद्धि का आदमी हूं। मुझे पता है मेरा 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर अगले जन्म में मेरे साथ होगा। मैं अगले जन्म के लिए अभी से अभ्यास कर रहा हूं। इस जन्म में भगवान ने आंखें नहीं दी, अगला जन्म लूंगा, आंखें मिलेंगी, पढ़ने का संस्कार होगा। जितना पढ़ने का संस्कार होगा उतना ज्यादा अगले जन्म में शुरू से वेद पढ़ के विद्वान बनूंगा और ऋषि धर्म के काम को आगे बढ़ूंगा। इस संवाद को मैं नहीं भूलता। इस जीवन को, ये जो जीवन है, ये जो जीवन को लेकर एक नजरिया है, डेप्थ है, ये जो गहराई है, इस दर्जे का जो भरोसा है, मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा व्यक्ति नहीं देखा जो उस प्रैक्टिकलिटीज के साथ उसे प्रैक्टिकल कर। मरूंगा, इस जन्म का अभ्यास होगा, अगला जन्म लूंगा और शुरू से ही ज्यादा पढ़ने का संस्कार होगा। यौवन में ही वेद का विद्वान बन करके ऋषि दयानंद के काम को आगे संस्कार डालना। हमारे तो आंखें हैं, यदि वो प्रज्ञाचक्षु इस उत्कंठा के साथ है, आप ये मत मान बैठिए कि चुप गए, ये मत मान बैठिए कि 70 के मुहाने पर खड़े। मैं याद करूं पंडित क्षेम करण दास
त्रिवेदी, पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी रेलवे में नौकरी करते थे। 60 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त हुए। आर्य समाज का संस्कार जागा, संस्कृत पढ़ी, वेद पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, निरुक्त पढ़ा, छंद और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया और जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर उन्होंने अथर्ववेद का भाष्य, अथर्ववेद का भाष्य पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी का आर्य समाज में जो प्रामाणिक भाष्य अथर्ववेद का आज तक माना जाता है, वो भाष्य किनका है? पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी। कब शुरू किया? 60 साल की रिटायरमेंट के बाद तो पढ़ना शुरू किया। क्या 60 साल की उम्र ये कहती है कि आप किताब बंद कर दो? आप जवाब नहीं दे रहे। क्या 60 साल की उम्र ये कहती है कि अब दरवाजा बंद कर दो? ये तो कहती है कि ऑफिस जाना बंद कर दो, पर साथ में ये कहती है कि जितना समय ऑफिस लगाते थे उससे 1.5 गुना समय आर्य समाज की लाइब्रेरी में और आर्य समाज की चार दीवारी में लगाओ, ये कहती है 60 साल। और यदि वो जज्बा, वो जीवन आपको निरस नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, निवृत्त हो चुके हैं, भरपूर समय है, भरपूर अवकाश है, जितना चाहे काम कर सकते हैं। बच्चों ने, पोतों ने, नातियों ने अपने काम संभाल लिए और अब अपना वक्त टीवी स्क्रीन के साथ, सोशल मीडिया की फालतू की गॉसिप के साथ लगाने की कतई जरूरत नहीं है। एक संकल्प करके जरूर उठिए, अगले सम्मेलन में जब मिले, और यदि बत्रा जी मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर याद रखूंगा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका बड़े इत्मीनान से समझ करके एक पन्ना प्रतिदिन पढ़िए, और अगले वर्ष जब आप यहाँ बैठेंगे तो ऋषि दयानंद की वेद दृष्टि के विषय में आपको एक विहंगम दृष्टि आपके समक्ष, आपके सामने होगी। मुझे आज इतना ही आपसे कहना था। आभार मानता हूँ, माननीय बत्रा जी ने आपके बीच में आने का अवसर मुझे प्रदान किया। एक समय मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा ये समारोह में आना छूटेगा। मेरे सगे भांजे की शादी थी, आज वो शादी है, कल मुझे मामा होने के नाते भात भरना था, पर बत्रा जी का भोग मेरे सामने इतना बड़ा था कि मैंने अपनी पत्नी और बेटी को उस काम के लिए भेजा, और मैं बत्रा जी के खौफ के चलते आपके बीच में रुका। और आज मैंने उनसे प्रार्थना की कि यदि मुझे आप शुरू में ही मुक्त कर दें तो मैं 500 किलोमीटर का मेरा सफर है, मैं शाम तक उस बारात में शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने मेरी बात को मान से सुना और आपने बहुत ध्यान से सुना। आप सभी के प्रति अपना आभार।